पाकिस्तान में जब सियासत में इलेक्शन का वक्त हो तो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। सारी कौम की नज़रें होती हैं कि नई हुकूमत कौन बनाएगा। तो हम भी इलेक्शन कवर कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान में कोने कोने में गए, हर हलके में गए। और उसी मौके के ऊपर एक दिन ख्याल ये आया कि कुछ ऐसी मजहबी शख्सियात है पाकिस्तान में, मारूफ रूहानी स्कॉलर्स हैं, जो पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर वक्तन फ़वक्तन अपने तजिए देते हैं। तो उनसे भी राय लेते हैं कि कौन देखता है कि पाकिस्तान आने वाला आज से बेहतर होगा, किस सियासी शख्सियत का क्या रोल होगा। तो हमने मुख्तलिफ शख्सियात से इंटरव्यू किए। उन्हीं में से एक शख्सियत सरफराज शाह साहब थे। सरफराज शाह साहब से जब हमने इंटरव्यू किया तो उनकी एक दो फोरकास्ट जो थी वो आज तो मैं देखता हूँ तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस वक्त लोगों ने काफ़ी उसके ऊपर रद्द अमल भी दिया। तो मुझे लगा कि आज अगर 2024 का अख्ताम हो रहा है, पिछले इंतखाबात को भी 11 महीने के करीब वक्त गुजर गया है, तो 2025 कैसा होगा। उन शख्सियात के ऊपर जो हमने 10-11 माह पहले इनसे राय पूछी थी, आज इनकी सोच में क्या तब्दीली आई है, आज असेसमेंट क्या है। तो स्टूडियो में आज हमने इनको दावत दी है। बहुत ही काबिल एहतराम है सरफराज शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया, और आप स्टूडियो आप तशरीफ़ लाए हैं, इसकी और भी ज़्यादा खुशी है, और आपका खुसूसी शुक्रिया इस काम के लिए। बड़ी नवाज़। पाकिस्तान के सवाल से स्टार्ट करते हैं। एक उस वक्त भी आपसे सवाल पूछा था कि बहुत से मजहबी लोग कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि अक़वाम आलम के फ़ैसले पाकिस्तान में हुआ करेंगे। वो वक्त कब आएगा? मेरी तो अपनी उम्र गुजर गई, वक्त दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। कब आएगा वो वक्त? टाइम का स्केल ऊपर क्या है ये किसी को नहीं पता चलता। वो हमारे टाइम की और ऊपर के टाइम की आपस में रेशो क्या है ये नहीं पता लगता। इसलिए वक्त के बारे में तो कभी कोई आदमी आपसे कभी भी नहीं कहेगा। मैं तो वैसे ही बड़ा छोटा आदमी हूँ, मैं क्या कहूँगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान के हालात ठीक होना शुरू हो गए हैं। शुरू हो गए हैं जी। कब से? ये समझ लीजिए कोई 1 महीने से 1.5 महीने से। अक्टूबर नवंबर के दरमियान से आप समझते हैं बेहतरी का अमल शुरू हो गया? जी। और ये कब तक बेहतरी का अमल चलेगा आगे? नहीं, मैं इसको शायद बेहतरी के अल्फाज तो इस्तेमाल न कर पाऊँ, लेकिन सांस आना शुरू, एक ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगी। ठीक है। और 2 साल 2.25 साल में पाकिस्तान उठेगा और रॉकेट की तरह ऊपर को जाएगा। अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं है। अक्टूबर नवंबर से एक सफ़र शुरू हुआ है जहां हमें एक सांस लेने की गुंजाइश मिली है, और 2 से 2.5 साल के दरमियान में वो एक लॉन्चिंग पैड पे पहुंच जाएगा जहां से टेक ऑफ करेगा इंशाल्लाह। तो इसका मतलब है अभी अगर मैं स्टार्ट करूं तो 25, 26 तो 27 के कहीं दरमियान में जाके हम एक ऐसी स्टेज पे होंगे 2027 की कि पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करता हुआ, बड़ी तेज़ी से खुशहाली होगी, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। देखिए, अगर मैं ये कह दूं कि साहब अप्रैल 27 से लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी तो वो ठीक नहीं होगी बात। अल्लाह के यहाँ रेवोल्यूशनरी चेंज कहीं नहीं है। हर चीज़ में एक एवोल्यूशन है। आप दरख्त को बड़ा होते हुए देखिए, बीज से फल तक का अमल उसका कई साल पर मुहित होता है। पहाड़ बनते हैं, बिगड़ते हैं, उसमें हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज का टाइम लग जाता है। क्लैमिटीज तो आनन फानन आती हैं, वो तलपट करके सारा कुछ बदल के रख देते हैं। ऐसी चीज़ें जिनके बनने में बहुत देर लगती है, वो तबाह भी बड़ी देर में होती हैं। ये कुदरत का अपना एक असूल है। कभी ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि एक पहाड़ बह गया हो सुनामी में, या ज़लज़ला आया हो तो पहाड़ ख़त्म हो गया हो। ऐसा नहीं होता। ये रब ताला के यहाँ एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं सारी। और जहाँ चीज़ों के बनने का वक्त कम है, उनके तबाह हो जाने का वक्त भी उतने ही जल्दी आ जाता है। खरगोश का जेस्टेशन टाइम 21 दिन है।